रिलेशंस में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, ब्लड रिलेशन में हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप 2 जो कि हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें या तो किसी ना किसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होगा, या किसी की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा होगा, या फिर किसी की तरफ देखा जा रहा होगा, लुकिंग एट अ पर्सन, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ। तो इंट्रोडक्शन वाले, पॉइंट आउट करने वाले और देखने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और टाइप 3 वाले जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, टाइप 3 वो हमारे पास होंगे सिंबल बेस्ड, मतलब के सिंबल आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप बताएगा। फॉर एग्जाम्पल एडिशन का मतलब है हमारे पास फादर, ओके, सब्ट्रैक्शन का मतलब है मदर, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ब्रदर, देन डिवाइड का मतलब है सिस्टर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ही बताया जाएगा किस टाइम कौन सा सिंबल क्या रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा, हर क्वेश्चन में बताया जाएगा इसके। ओके, तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 1 डायरेक्ट, टाइप 2 इनडायरेक्ट एंड टाइप 3 सिंबल बेस्ड। अब इसमें हमें क्या देखना है, कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जिस पे आप लोग फोकस करेंगे वो क्या है, जेंडर। ओके, विच मीन्स आपको जेंडर जरूर चेकआउट करना है। जेंडर कभी भी आप लोग नेम से डिसाइड नहीं करेंगे, हमेशा किससे करेंगे, या तो आप वोकैब से करेंगे। वोकैब का मतलब है, उन्होंने कहीं भी यूज किया है ही, शी, हिम, हर, अगर ये यूज किया है तो उससे डिसाइड करेंगे मेल है फीमेल है, या फिर किससे, रिलेशनशिप से, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, रिलेशनशिप से आइडेंटिफाई कर। अब जब भी आप जेंडर आइडेंटिफाई करोगे, 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, तो हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं स्क्वायर बॉक्स और फीमेल के लिए यूज करते हैं क्या, सर्किल, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमसे एक लेवल ऊपर है तो हमारी मदर होंगी, 2 लेवल ऊपर है ग्रैंड मदर होंगी, स्क्वायर बॉक्स होगा फादर है या ग्रैंड फादर है। सेकेंड पॉइंट, हमेशा आप अपना डायग्राम बनाएंगे, मतलब कि आप क्वेश्चन को हमेशा फिगर बनाकर ही करेंगे, फिगर बनाकर ही हमेशा क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो ऐसे केस में हमेशा जब भी आप फिगर बनाएंगे तो फिगर को बनाएंगे कैसे, हमेशा जनरेशन वाइज, जनरेशन वाइज बनाएंगे, ठीक है, जनरेशन वाइज हमेशा फिगर बनेगी आपकी। जब जनरेशन वाइज फिगर बनेगी तो इसका मतलब क्या है, आप लेवल में बनाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे खुद को रखा, मी स्क्वायर बॉक्स में कर लिया, इसका मतलब है मेल, अपने से एक लेवल ऊपर गया और स्क्वायर सर्कल बॉक्स बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी मदर, मुझसे एक लेवल ऊपर, और सर्कल का मतलब क्या होगा, फीमेल, तो मेरी कौन हो गई, मदर। मुझसे एक लेवल ऊपर स्क्वायर बॉक्स बना दिया तो मेरे कौन हो गए, फादर। मैंने अपने फादर से एक और नीचे सर्कल बना दिया तो कौन हो गई, मेरी सिस्टर हमारे पास। सिमिलरली मदर से 2 लेवल ऊपर भी एक और स्क्वायर बॉक्स बना दिया, क्या हो गया, मदर के भी फादर, तो मेरे लिए मेरे कौन हो गए, ग्रैंड फादर। सिमिलरली फादर के ऊपर बना दिया तो मेरी कौन हो गई, ग्रैंड मदर। फादर से मैंने स्क्वायर बॉक्स और बना दिया तो कौन हो गए मेरे, फादर के ब्रदर, मेरे लिए कौन हो गए, मेरे अंकल। मदर से मैंने एक और सर्कल बॉक्स बना दिया तो मेरे लिए कौन हो गई, मेरी आंट। मदर की सिस्टर मेरे लिए कौन हो गई, आंट। सिमिलरली मैंने अब अपने आंट से नीचे एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया तो मेरे लिए कौन हो गया, मेरा, मेरी आंट का बेटा, तो मेरे लिए कौन हो गया, मेरा कजिन ब्रदर। मैंने अंकल से नीचे एक और सर्कल बना दिया तो मेरे कजिन सिस्टर। ओके, सिमिलरली एक लेवल नीचे मैंने सर्कल बना दिया, कौन हो गया, मेरे डॉटर। एक नीचे बना दिया स्क्वायर बॉक्स, कौन हो गया, मेरा सन। कजिन ब्रदर के नीचे सर्कल बना दिया, कौन हो गया, कजिन। भाई मेरी कजिन ब्रदर की बेटी मेरे लिए कौन हो जाएगी, मेरी नीस। भाई की बेटी या कजिन भाई की बेटी या बहन की बेटी या कजिन बहन की बेटी, भांजी या भतीजी क्या कहलाती है, नीस। कजिन सिस्टर का सन कौन हो जाएगा मेरे लिए, नेफ्यू। सिमिलरली मेरी डॉटर की डॉटर मेरे लिए कौन हो जाएगी, डॉटर की डॉटर, ग्रैंड डॉटर। सन का सन, 2 लेवल ऊपर भी ग्रैंड लगता है, 2 लेवल नीचे भी ग्रैंड। बॉय होगा नेफ्यू, गर्ल होगी नीस, बस इतना फर्क है। हमसे जनरेशन में एक लेवल नीचे कौन होता है, या तो हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने बच्चे होंगे तो कौन होंगे, डॉटर या फिर सन।
अब मेरा भाई बहन हो गया या मेरे कजिन भाई बहन हो गए, उनके बच्चे, कि अगर बेटी है तो हमेशा क्या होगी मेरी नीस, और अगर बेटा है तो क्या होगा नेफ्यू। क्लियर है सब लोग को? देन थर्ड पॉइंट, उसके बाद जब भी आप कौन से क्वेश्चन करोगे, इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। जब भी आप इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब जिस क्वेश्चन में किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को पॉइंट आउट करते हैं, या किसी की तरफ देखते हैं, लुकिंग, इस वाले क्वेश्चन में जिसको इंट्रोड्यूस करोगे, जिसकी तरफ पॉइंट आउट करोगे, जिसको देखोगे, मतलब एक्चुअल में जो ये कहलाता है क्या, थर्ड पर्सन, मेन नहीं है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसी से आप अपनी फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे, इसी बंदे से। ऐसा हुआ मैं और ये बात कर रहे हैं और किसी दूसरे के बारे में बात कर, किसी गर्ल के बारे में बात कर, ओके, सो क्या हुआ, मिस्टर एक्स टोल्ड मिस्टर वाई लुकिंग एट अ गर्ल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल और इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, तो विच मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, ये कौन हुए सेकंड पर्सन, वो कौन हुआ थर्ड पर्सन, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं थर्ड पर्सन, जिसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि नॉर्मली होता है कि रिश्तेदारी में जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं लोगों ने नहीं पहचान पाते तो बच्चों को बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे पास, पहले दो लोग ऑलरेडी बात कर रहे होते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है वहां पे इंक्लूड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनडायरेक्ट डायग्राम, जिसको इंट्रोड्यूस करो या जिसकी तरफ पॉइंट होगा, जिसको उसी से फिगर बनाना स्टार्ट करो, उसी पर्सन से जो स्पीकर होगा फर्स्ट पर्सन, उसकी रिलेशनशिप देखो। फिर दोबारा से इनडायरेक्ट के लिए, जब भी इनडायरेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा और वहां पे यूज कर दिया टर्म ओनली, ओनली, सेम लेवल, सेम लेवल। देखो रिलेशनशिप्स जो होती हैं दो तरीके से होती है, एक होती है ब्लड रिलेशन और दूसरी होती है बाई लॉ, लीगली होती है। जो अगर हम लोग बात करें जितनी भी मैरिजेज हैं, अडॉप्शन है, सब क्या होता है बाई लॉ, चाहे आप इस्लामिक लॉ फॉलो करो, चाहे हिंदू लॉ फॉलो करो, चाहे लीगल लॉ फॉलो करो, सारी की सारी क्या होती है बाई लॉज होती हैं, वो ब्लड में नहीं आएगा, लेकिन जैसी वो हो जाती है तो ब्लड में ऐड हो जाती है, शादी होगी तो वो ब्लड रिलेशन में ऐड हो गए, क्योंकि नेक्स्ट उनकी जनरेशन क्या हो गई उनकी, वो तो उनकी ब्लड रिलेशन हो गया ना। ओके, जब भी टर्म ओनली यूज होगी तो 99% चांस है जो फर्स्ट पर्सन होता है या स्पीकर ऑफ द क्वेश्चन होता है वो अपनी ही बात कर रहा होगा, टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो अपनी ही बात कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन में ओनली का यूज कर दिया तो 99% वो अपनी ही बात कर रहा होगा, कौन, फर्स्ट पर्सन स्पीकर ऑफ द क्वेश्चन। एक बार आप लोग चारों पॉइंट्स देखिए, कोई भी पॉइंट जो नहीं समझ में आया दोबारा से पूछिए, पहले एक बार देख लीजिए आपके चारों पॉइंट क्लियर। इनडायरेक्ट का हम क्वेश्चन लेंगे अभी, मैंने वैसे बताया आपको, जैसे कि लुकिंग एट अ बॉय, लुकिंग एट अ गर्ल, इंट्रोड्यूसिंग, ये सारे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट के ही होते हैं हमारे। और अभी हम लोग वन बाई वन क्वेश्चन लेंगे, पहले टाइप 1 के लेंगे, देन टाइप 2 के लेंगे हमारे पास। स्टार्ट करें क्वेश्चन बच्चों, पहले डायरेक्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, तो डायरेक्ट वाले इजी होते हैं तो डायरेक्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 के क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर sisters, A's son is D's brother, A's son is D's brother, how is B related to, how is B related to daughter of B,
डॉटर ऑफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर। एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। हाउ इज वाई रिलेटेड वाई बी। एक बार देखिए कि फर्स्ट और सेकंड का आप लोग का क्या आंसर आ रहा है बच्चों। फर्स्ट वाले का ओके, बी का पूछा है बस। बी रिलेटेड टू बी कैसे रिलेटेड, सी से बी का कौन है, सी बी कौन है सी का। ओके अब देखो ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी दोनों आपस में भाई हैं, दोनों ब्रदर है तो इसकी स्क्वायर बॉक्स में रख दिया। ठीक है, सी एंड डी आर सिस्टर, कोई रिलेशन नहीं है, सी एंड डी आर सिस्टर बाद में देखेंगे इसे। ए सन इज डीज ब्रदर, ए का बेटा, ए का जो भी क्या होगा सन इज डीज ब्रदर, क्या कहा डी का भाई है। ए सन इज डीज ब्रदर, डी का भाई है, ब्रदर है। तो भाई यहाँ पे ये बताया डी और सी जो थी क्या थी, सिस्टर्स थी, और ये इनका बेटा इनका भाई है। अब क्या कह रहे हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी। भाई अगर ये इनका भाई है तो ये भी इनके पेरेंट्स हो गए, फादर हो गए, ये भी इसके फादर हो गए। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो फिर बी कौन होगा, सी का भाई, उसके फादर के ब्रदर, उसके लिए क्या हो जाएंगे उसके अंकल। बी इज अंकल ऑफ सी। जो फर्स्ट वाला होता है हमेशा उसके रिलेशन में पूछा है, नहीं तो हमेशा फर्स्ट वाले के बताया। बी कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा सी का, ऐसे यहाँ पे वाई कौन होगा बी का। वाई रिलेटेड टू ब्रदर इन, अगर देखते हैं ए एंड बी आर कपल, अभी ये नहीं पता भाई इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है। उसके बाद देखिए एक्स एंड वाई आर ब्रदर, कोई रिलेशन नहीं मिली। अगली बात एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो है भाई है किसका, ए का, एक्स जो है भाई है, ब्रदर है, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, और बताया एक्स एंड वाई आर ब्रदर, और साथ में वाई भी भाई है। ओके अब क्या कह रहे हैं, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई किस तरीके से रिलेटेड होगा बी से। भाई ये इसका हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हस्बैंड या वाइफ का भाई, मतलब आपका सगा भाई नहीं हुआ, किस वजह से बना है, आपका लॉ की वजह से बना है, लीगैलिटी की वजह से बना है, ब्रदर इन। क्लियर है, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। मार्क इज राजीव्स मदर्स
father. Mark has 3 brothers. One of them has grandson अभी. Rajan is son of Abhi. Rajan is son of. How is Rajan related to Raj? Q's mother is sister of P and daughter of M. Q's mother is sister of P and daughter of M. S is daughter of P and sister of T. And sister of T. How is M related to related? ओके, पहले वाले का और दूसरे वाले का बताइए क्या क्या है आप लोग का आंसर बच्चों. एक बार आपने अपनी फिगर बनाइए, एक बार फिगर बन जाए तब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है. एक कजन ब्रदर बनाया, आप नहीं बनाया कुछ फिगर? आपका अंकल, इनका कजन. देखिए पहला वाला क्या कह रहे हैं, मार्क इज राजीव मदर्स फादर. मार्क जो है वो राजीव की मदर की का फादर है, जिसका नाम है क्या, मार्क. राजीव की मदर का फादर, ठीक है. मार्क के 3 ब्रदर्स हैं, 1 2 3 ब्रदर है, इसलिए स्क्वायर बॉक्स में रख दिया, मेल है. इनमें से एक का ग्रैंडसन कौन है, किसी का भी ग्रैंडसन. पहले एक लेवल नीचे कौन होगा, सन. सन से भी एक और नीचे कौन होगा, ग्रैंडसन, जिसका नाम क्या हो गया, अभी. नेक्स्ट, राजन इज सन ऑफ अभी. राजन किसका सन है, अभी का. राजन इज सन ऑफ अभी. हाउ इज राजन रिलेटेड टू राजीव, हाउ इज राजन रिलेटेड टू राजीव. पहले ये देखो, राजीव का अभी कौन है, कैसा भाई, कजिन ब्रदर. और कजिन ब्रदर का ये कौन है, सन. तो इसका कौन हो गया, ये नेफ्यू. हाउ इज राजन रिलेटेड, राजन के लिए पूछा है पहले. राजन राजीव का कौन होगा, नेफ्यू होगा, अंकल नहीं होगा. अब पूछते हैं हाउ इज राजीव रिलेटेड, और राजीव का वैसे भी जेंडर नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन में. आंसर हमारा बच्चों नेफ्यू होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी. क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम. एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी. हाउ इज एम रिलेटेड टू टी. एम कैसे रिलेटेड होगा टी से.
Q's mother is sister of P and daughter of M. S is daughter of P and sister of P. How is M related to T? तो M कौन होगा T का? M कौन होगा T का? ग्रैंड मदर या ग्रैंड एग्जैक्टली नहीं बता सकते। आपका क्या आया? करिए जल्दी से, 1 मिनट और लीजिए। आंसर आया हाँ जी, देखिए एक बार क्या कह रहे हैं हमारे पास। Q's मदर इज सिस्टर ऑफ P एंड डॉटर ऑफ M। Q's मदर, Q यहाँ पे है, उससे एक लेवल ऊपर उसकी मदर। क्या कह रहे हैं? उसकी मदर जो है वो सिस्टर ऑफ P है, सिस्टर ऑफ P है, ये P की सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ M है, साथ ही साथ डॉटर है किसकी? M की। सारी चीजें एक ही के लिए बता दी। इसकी मदर फीमेल, इसकी सिस्टर तब भी फीमेल, इसकी डॉटर तब भी फीमेल। नेक्स्ट, S इज डॉटर ऑफ P। S इज डॉटर ऑफ P। P की डॉटर कौन है? S। S इज डॉटर ऑफ P एंड सिस्टर ऑफ T, और साथ ही साथ सिस्टर भी है किसकी? ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ T। क्या कह रहे हैं? हाउ इज M रिलेटेड टू T? तो फिर M कैसे रिलेटेड होगी T से? हाउ इज M रिलेटेड टू T? तो फिर M कैसे रिलेटेड होगा T से? T से कितना लेवल ऊपर है? 2 लेवल ऊपर है। क्या M का जेंडर आइडेंटिफाइड है? नहीं है। क्या होगा भाई? ग्रैंड पेरेंट। और साथ ही साथ अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिला तो ऑप्शन में होगा आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। और अगर ये भी नहीं होगा तो आंसर होगा हमारे पास क्या? पहला ऑप्शन ग्रैंड पेरेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। कंफर्म नहीं बता पाएंगे आप। और लास्ट ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तब आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। क्लियर है क्या सबको? चलिए अब टाइप 2 के देख लेते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप 2 इनडायरेक्ट, जैसे मैंने बताया था, इनडायरेक्ट में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जिसको इंट्रोड्यूस करा जाए, जिसको पॉइंट आउट किया जाए, जिसकी तरफ देखा जाए, उससे फिगर बनाना स्टार्ट करना है। कहीं पे ओनली यूज कर दिया तो स्पीकर 99% अपनी ही बात कर रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। पॉइंटिंग टू अ photograph, a man said, a man pointing to a photograph, a man said। क्या कहा?
आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मीन्स फादर इज माई फादर्स सन, बट दैट मीन्स फादर इज माई फादर्स सन, बट दैट मीन्स फादर. Pointing to a photograph, pointing to a photograph, a man tells his friend, man tells his friend, she is the daughter, she is the, man tells to one of his friend, she. अब क्या वोकैबुलरी यूज कर दी, शी यूज कर लिया, हमारे पास फीमेल, तो फोटो से फीमेल हो गया, इससे सर्कल में ले लिया. और क्या बताया, शी इज द डॉटर, ये जो है हमारे पास क्या है, डॉटर है, किसकी, ऑफ द ओनली सन, एक लौते बेटे की, किसके, ऑफ माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ मतलब मेरी मदर, मेरी मदर का ओनली सन, मेरी मदर का ओनली सन. स्पीकर कौन होगा, वो खुद ही स्पीकर होगा, तो मतलब कि स्पीकर किसकी बात कर रहा था, या मैन किसकी बात कर रहा था, अपनी ही बात कर रहा था. क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन, गर्ल किस तरीके से रिलेटेड होगी मैन से, जो कि फोटोग्राफ में कौन होगी, उसकी डॉटर. क्लियर है बच्चों, जो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया आपको, तो सेकंड वाला भी इसलिए समझ में आ जाएगा. इस यहाँ भी दो और करेंगे, एक नहीं दो और, इसी में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing to a lady, Rajan said, pointing to a, pointing to a lady, Rajan said, क्या कहा राजन ने, she is the daughter of the woman, she is the daughter of the woman, of the woman who is mother, who is mother, who is mother of the husband of my mother, of the husband of my mother, who is lady to Rajan, is lady to Rajan. Moni is daughter of Sheetal. Sheetal is wife, my wife's brother. Moni related to my wife. फिर से दो क्वेश्चन है. Pointing to a lady, Rajan said, she is the daughter of the woman who is mother of the husband of my mother. Who is lady to Rajan? Lady कौन होगी राजन?
ग्रैंड मदर पहले का आंसर। Moni is daughter of Sheetal. Sheetal is wife of my wife's brother. Daughter of Sheetal. Sheetal is wife of my wife's brother. How is Moni related to my wife? आया बच्चों फर्स्ट वाले का आंसर कुछ? पॉइंटिंग टू अ लेडी, फिर वापस देखो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? लेडी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी, राजन सेड, राजन ने क्या कहा? शी इज द डॉटर, ये जो लेडी है डॉटर है किसकी? शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, किसकी? वुमेन की। हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। क्या कहा? शी इज द डॉटर किसकी? ऑफ द वुमेन, वुमेन की। ओके, जो वुमेन कौन है हमारे पास? ऑफ द वुमेन हु इज मदर, हु इज मदर, किसकी मदर हमारे पास? ये इसकी डॉटर है, डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ माई मदर। ओके, हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरे मदर कौन था? राजन। एक लेवल ऊपर जाएगी। ओके, क्या कह रहे हैं? लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी, ठीक है। राजन सेड शी इज द डॉटर, ये जो है क्या है? डॉटर किसकी? ऑफ द वुमेन, जो भी वुमेन है हमारे पास नहीं पता उसकी डॉटर है, वुमेन की डॉटर है। वो वुमेन कौन है? ओके, इज द मदर, ये वुमेन जो है मदर है, किसकी मदर है? हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरी मदर, राजन, राजन की मदर, हस्बैंड की, राजन के मदर के हस्बैंड की कौन है? ये मदर हमारे पास। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू राजन? भाई ये देखो, ये इसकी मदर है यहां से, ये इसकी डॉटर है, मतलब के राजन के फादर की मदर, और ये इनकी डॉटर, मतलब के राजन के फादर की कौन हो गई है? सिस्टर। तो राजन के लिए ये लेडी कौन हो गई भाई? आंट। हाँ, लेडी की तो निकाला, एक ही तो लेडी है। क्योंकि उन्होंने पहले कहा लेडी, ठीक है। लेडी का किससे रिलेशन बताया? लेडी डॉटर थी किसकी? डॉटर किसकी थी? वुमेन की। अब ये वुमेन कौन है? वुमेन जो है मदर थी, किसकी मदर थी? उसकी माँ के हस्बैंड, मतलब कि उसके फादर के, उसके फादर की मदर हो गई ना। माँ के हस्बैंड कौन हुआ? उसका फादर, फादर की मदर हो गई ये वुमेन। तो भाई ये वुमेन जो है, इसका ये बेटा है और ये इसकी बेटी है, तो मतलब कि दोनों में क्या हो गए? सेकंड का आंट। मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल, मैंने बताया जिसको पहले पूछते हैं, जिसको क्या होगी भाई? मोनी क्या होगी? हाँ भाई, इस क्या कह रहे हैं? मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल, मोनी जो है डॉटर है किसकी? बुक मिल गई है ना आपको? मिल गई है आर एस अग्रवाल, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। हम्म। वही, ठीक है, चलो इतना कर देते हैं।